विधायक पुंडरी हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं धर्मपाल गोंदर, विधायक नीलोखेड़ी। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे आज आप समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछना पूछो भाई। तीनों से आपसे सवाल है कि किस लिए आपने समर्थन वापस लिया? देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आई थी और कहीं प्रॉपर्टी आई थी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, तो आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये चीजें हो रही, कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त आप समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीस बरादरी ने बना रखे थे, उनके सारे में हमारे पास कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं, जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई आप ही लोग तो दिखाओ, अगले दिखाने बताओ। और कोई क्वेश्चन पूछो। बिल्कुल है, बिल्कुल। मेरे हल्के में जाकर पूछो, मेरे हल्के की जनता में विकास कार्य से 90 हल्के बने हुए होंगे। चीफ मिनिस्टर करा पाए हुए अपने कुंडली में जाकर देखियो, रात की लाइट बनाई सारे हल्के में लाइट बनती, मेरे हल्के रात में जाकर देखियो। हमारे पास दम है, क्षमता है, नेतृत्व है। सुनीता प्रधान हमारी बहन जी आ रही है, उन्हें पूछो बरसाने वाला लाइट वाला नहीं, यह खड़ी हमारी बहन मेरे हल्के से है, हुड्डा साहब के साथ है। देखिए, आदमी के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और हमने काम करे और लोग हमारे कायल आज भी। सामंत साहब, आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद ज्वाइन करेंगे। आज आपसे मेरी बात हुई थी, मैं आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद भी ज्वाइन करेंगे। आपके साथ तो नहीं है? ऐसा है कि उन्होंने चारों की सहमति थी, किसी कारणवश वो भाई ने पूछा और आज हम 3 यहाँ पहुँचे हैं और तीनों अपना समर्थन वापस लेकर बारी समर्थन काम करते। सामंत साहब, कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सतपाल सामान जी आ गए हैं, इसलिए आपका जो फ्यूचर है वहाँ दिखाई नहीं देता आपको और इसलिए आप यहाँ कांग्रेस में शामिल। ऐसा है, किसी के आने से जाने से भविष्य नहीं बढ़ता, आदमी का भविष्य से कर्म से बढ़ता। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ था, जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा प्रतिपक्ष का भी उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठाते थे, हर बार मैंने कहा
कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ, किसी देश और प्रदेश की उन्नति दुनिया में जो भी आगे बढ़े वो शिक्षा से बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान या रहा शिक्षा देने का इस बीजेपी सरकार का। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं, नौकरी के मामले में ये नहीं कि हमने आज विरोध कर रहे हैं, जहाँ जो जायज बात थी वहाँ डट के विरोध किया। हमारा धर्म और कर्तव्य था कि हमने जनता ने निर्णय के लिए हमारे को बनाया, तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बगैर किसी लाग लपेट के। हाँ, मजबूती के साथ अपनी बात रखी, हल्के के विकास की बात रखी। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 10 साल का जो उनका पीरियड रहा एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं आज हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई, सोच नहीं सकता और बगैर एजुकेशन का आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक ही कारण था कि बीजेपी सरकार में अंदर, उसके अंदर मैं भी जाट आरक्षण का फैसला कराने वाले में कैप्टन अभिमन्यु का फैसला भी मैंने कराया। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, समाज जाति पार्टी के भेदभाव करके कि समाज को बढ़ाने का काम मुझे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इस देश और प्रदेश के अंदर नफरत फैलाई, एक दूसरे को उनका पैसा जो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को कुछ नहीं समझते, सबसे बड़ी गिरावट का काम ये रहा। इसलिए हम ये नहीं कहते, हमने उससे भी कहा था कि जाति पाति धर्म में जो बांट के देश आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का योगदान है, देश के आजादी के अंदर सबका योगदान था, इसलिए सब को देने का हक, सब आगे बढ़े, शिक्षित एक समर्पित एक मजबूत भारत में उसमें हमारे भागीदारी है। ऐसी कल्पना लेकर हमने राजनीति करी थी और शुद्ध अंतःकरण से आज भी हम अपनी बात पर कायम है। अपने कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन सरसों का तकदीर का मैं फकीर अली सारा खेल कैसे बनता है, इसे आने जाने दुनिया हमारे कर्म से विश्वास है। आज कौन था वहाँ जब मैंने इलेक्शन वहाँ लड़ने के लिए, तो वहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये जब लोगों का मन बढ़ता है, कर्म करते हैं तो विश्वास देखते हैं तो लोग बढ़ते हैं। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने कर्म प्रधान है, ऐसा कर्म करेंगे तो जल देंगे। इसलिए आज हम शुद्ध अंतःकरण से कांग्रेस का समर्थन करें, क्यों करें उसका भी कारण हमने हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह के शाम के नीचे हृदय के ऊपर मैंने तो किसान 1.5 साल भी कहा था, आज जो ये सारा सौदा लंबा नहीं, आज पूरी दुनिया ने माना। जिस प्रकार मोहम्मद शाह तुगलक मूर्ख बात इसको मानते हैं, आज इसी प्रकार पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर झूठ का सौदा था हो गया। ये आज से जो है हम इसी बात से तंग हो गए या ये मान के हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और मजबूती के साथ आते हैं कि 10 की 10 सीट कांग्रेस यहाँ जीते, हमारा मुख्य होगा। ऐसा था जब जरूरत पड़ी, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा प्रस्ताव लेके आए थे, मैं साथ बैठे, हमने प्रस्ताव का समर्थन किया, किसान लोगों ने साथ किया। उसके बाद एक बार ये भी नहीं कहते कि भाइयों के बीच में बैठे हैं, हमने समर्थन भी कराया, समर्थन दे रखा था। लेकिन अगर नीति के खिलाफ अगर कोई काम आया तो विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हम उसका रिश्ता लेते। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चलती और क्लीन स्वीप होगा। ऐसा जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं, एक बताता हूँ, धर्मपाल जी से प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैं भी मानते हैं कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया की लहर है और आने वाले टाइम इसका देखने वाला जो होना महसूस तो होता है। बोल तो दिए पहले, चलो बोल दिया आप पहले बोल बोल और कोई पूछ रहे वो तो बता दिया सबको, जो ना पूछ लो भाई। सभी साथियों से जैसे आप पूछ रहे हो वापिस लेने का तो इस तरह था, जिस टाइम हमें नीलो खेड़ी की 36 बरादरी ने 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद किया तो उस समय सरकार बनाने की उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा, 5 विधायक का मैसेज थे, श्री नैनपाल रावत, श्री सौरवीर सागवान,
श्री रणधीर गोलन जी और एक में हमने लोटे में नमक डाला था भाई जब तक श्री मनोहर लाल जी है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ, जो 2 ब्लॉक है लोहेड़ी में, श्री सुशी जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ। कई दिन से ये कह रहे थे कि तुम हमारे साथ हो। इसमें एजुकेशन में बैठे सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों को हित में देखते हुए हम इस सरकार से मतलब वापस लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पत्र था बैठ हाँ मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी, चौधरी धर्मपाल गोंदल जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाए, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का फैसला किया है। मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है, और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी, एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के लिए हिम्मत है तो विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और अभी जो हमारे साथियों ने जो समर्थन दिया है, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहूँगा कि वो भी इन सबको अपना आशीर्वाद भी, सबसे बड़े हैं, आशीर्वाद भी प्रदान करें, उनका धन्यवाद भी करें कि उन्होंने ऐसे समय में, आज संघर्ष का समय है, सत्ता को बेदखल करने का समय है, आज इस समय हमारा साथ दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हुड्डा साहब भी उनका आभार प्रकट करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रामजी हुड्डा साहब तीनों हमारे साथी विधायक, मोदी जी, धर्मपाल गोंदल जी, गोलन जी, जिनकी आपने बात सुनी। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया, और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने, और भारी बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूँ कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है।
जनहित का फैसला है। और आज जन्म किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उसमें तभी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। और विधायक भी संपर्क में है, और विधायक भी संपर्क में है। सारी बातें आपको बताने जरूरी नहीं है। राकेश लोग भी यहाँ मंच पे आएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। किसने कहा? हमने तो भी कहा कौन आएंगे कौन नहीं। जो आए हैं उनकी आपने बात सुनी और हमने बता दी बात। और कोई सवाल हो तो पूछो। आपकी सरकार पहली कलर से ऐसा कौन विकास कार्य आपको देखो कई बार कह चुका हूँ, तो सब बता रखे हैं हमारे जो फैसले कर चुके। अभी तो लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और पढ़ लो, सारा बता देगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 गज के प्लॉट देंगे और सिलेंडर 500 का देंगे। बाकी मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे। अच्छा उनका साहब, आज के दिन को सरकार ऐसा है, जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये जन विरोधी सरकार है। धन्यवाद। अब थोड़ा प्रिंट आने में ले लो तब